बाबा शाम, हमने 2 महीने 3 महीने पहले आपसे अरदास लगाई थी, हमारी अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई बाबा, हमसे क्या त्रुटि हो गई, हमारे से क्या भूल हो गई बाबा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आपके बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, उनमें से ही एक प्रश्न को आज हमने लिया है। उन्होंने ये लिखा कि हमने बाबा श्याम की अर्जी लगाई है नारियल वाली, उस अर्जी वाले नारियल को घर में ही रखा है, परंतु हमारी अरदास आज तक पूरी नहीं हुई, अब क्या करना है? तो आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे भी होंगे जो बाबा श्याम की अर्जी तो नारियल वाली लगा लेते होंगे। मैंने कई वीडियो बनाई हुई है अर्जी वाले नारियल के ऊपर कि बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाएंगे, संकल्प के साथ अर्जी कैसे लगाएंगे। एक संकल्प वाला भी वीडियो बनाया था जो पूरे यूट्यूब में सिर्फ इकलौता वीडियो है, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। उसमें मैंने ये बताया था कि जल के साथ संकल्प के साथ कैसे अर्जी लगाएं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो स्क्रॉल करिएगा, नीचे आपको मिल जाएगा वो वीडियो। देखिए श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम की जो अर्जी लगाते हैं, नारियल वाली अर्जी लगाते हैं, नारियल श्रीफल होता है जो बाबा श्याम को अति प्रिय होता है, क्योंकि जो नारियल होता है पूरी तरह से शुद्ध होता है, प्राकृतिक होता है, तो इसी कारण से वो सभी देवी देवताओं को प्रिय होता है, प्रिय फल होता है। तो हम विशेषकर नारियल द्वारा ही अर्जी लगाते हैं। उसके साथ 1.25 मीटर का कपड़ा चाहिए होता है। 1.25 मीटर का कपड़ा मिल जाए तो ले सकते हैं, नहीं है तो आप नारियल में मौली जो होती है, मौली का धागा होता है, उस धागे को आप उसमें लपेट के, जैसे कि मैंने बताया था कितनी बार लपेटनी है, वो सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाबा श्याम की उस अर्जी को लगाना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने बाबा श्याम की ये सारी जो प्रक्रिया है ये घर में आपने कर ली, मान लीजिए आप मंदिर में हैं तो मंदिर के पास नारियल लेके भी आप ये सारा काम कर सकते हैं, परंतु उस नारियल को आप रखेंगे कहाँ पे, क्या करेंगे? तो अगर मान लीजिए आप खाटू श्याम मंदिर गए हैं या बाबा श्याम के जहाँ भी मंदिर में आप गए हैं और आपको लग रहा है कि यहीं पर बाबा श्याम के नाम से एक अर्जी लगा दो आज, परंतु बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अर्जी लगाने के बाद भूल जाते हैं कि हमने अर्जी लगाई कब थी और अर्जी में हमने मांगी क्या थी। तो मान लीजिए उनकी बाय द वे अर्जी पूरी हो चुकी होती है तो वो भूल चुके होते हैं कि हमने ऐसी कोई अर्जी लगाई थी, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता। बहुत सारे लोगों को याद रहता है कि हमने ये अर्जी लगाई थी, पूरी हो गई, अब हम कल जाएंगे, परसों जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे दोबारा से मिलने। तो जब अर्जी पूरी हो जाती है तो वो जाते ही नहीं है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत जाता है, ऐसे समय निकलता जाता है और उसके साथ वापस से कुछ मांगना होता है या कुछ बुरा होता है तो तुरंत भागे भागे बाबा के पास आते, बाबा ये क्या कर दिया तुमने। तो जब बाबा ने आपकी अर्जी पूरी करने में देर न लगाई तो आपने क्यों देर लगाई बाबा के दरबार में आने में? अर्जी पूरी होने के बाद बाबा के दर्शन करने होते हैं, बाबा को धन्यवाद देना होता है, बाबा के पास आना होता है, उनसे कहना पड़ता है बाबा से कि बाबा आपने मेरी लाज बचा ली, मेरे साथ ये हुआ था, आपने अपनी कृपा कर दी। और बाबा के भक्तों में या बाबा को प्रसाद रूप कुछ अर्पण करना पड़ता है। अगर नहीं भी करेंगे, अगर बाबा ने इस लायक नहीं बनाया अर्पण करने के लायक, तो आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला ऐसे करके देख लेना कि पानी है या नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हम कार वगैरह ख़रीदते हैं या स्कूटी वगैरह ख़रीदते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं जो हमारे बजट से थोड़ा सा आउट रहता है और हम पहली बार जब लेकर आते हैं उस चीज़ को कैसे भी अरेंज करके, तो हमें एक अंदर से खुशी होती है कि ये तो हमारे बजट में नहीं था, फिर भी बाबा ने ऐसी कृपा की कि हम इस चीज़ को ख़रीद कर ले आएँ। और जब लाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो पानी वाला नारियल के साथ हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक कार खरीदी, अब कार खरीदने के बाद हम मंदिर ले जाते हैं। मंदिर में जब पूजा पाठ हो जाती है, पुजारी जी तिलक वगैरह लगाते हैं, नारियल लेते हैं और नारियल को लेकर क्या करते हैं, वहीं पर नारियल को अर्पण कर देते हैं और नारियल से जो जल निकलता है उस जल को टायर के ऊपर या गाड़ी के ऊपर छिड़क दिया जाता है, ताकि कभी भी उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट ना हो। नई गाड़ी है, जो नया वाहन या कुछ भी होता है, इसकी पहले पूजा करवानी चाहिए, जिससे कि भगवान का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं और सबकी अपनी अपनी मर्जी है, हमारे भाव हैं, तो हम बाबा को पूछते तो हम ये करना ही चाहिए। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो नारियल होता है, नारियल श्रीफल होता है, जब बाबा ने आपकी अर्जी पूरी कर दी, अरदास पूरी कर दी, तो खाटू धाम में जाकर अगर आपके पास 1.25 मनी करवाने की क्षमता नहीं है, 1.25 मन का जो प्रसाद होता है वो वितरण करवाना होता है,
बाबा शाम की पूजा अर्चना करने के बाद, बाबा शाम को भोग लगने के बाद वो समावनी जो होती है बंटवाई जाती है बाबा शाम के भक्तों में। परंतु अगर आप उस लायक नहीं हैं, आपको लगता है कि अभी बाबा ने आपको इतना धन वगैरह नहीं दिया है, तो नारियल जो होता है, नारियल ले जाकर बाबा को दिखाकर जब आप मंदिर के बाहर आ जाएंगे तो वहाँ श्री गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर के पास आके उस नारियल को अर्पण कर दीजिए। वहाँ अर्पण कर देने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि नारियल जाके रख देना है, पानी वाला नारियल है, छिला हुआ है, खाली ऊपर हल्का सा जटा होता है उसका, इतना बड़ा नारियल होता है, जटा रहेगा। अगर ज़्यादा उसमें जटा घिरी रहेगी चारों तरफ से, तो आप जब उसको अर्पण करोगे अपने हाथ से या पुजारी जी महाराज की तरफ से, तो क्या होगा, जटा के कारण वो क्या होगा, तो नारियल जो होगा वो फूटेगा नहीं। तो नारियल जो होता है जब आप अर्पण करते हो तो दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो जब नारियल दो भागों में विभाजित हो जाएगा तो उसमें से एक वहीं मंदिर पर चढ़ा दीजिएगा, और एक वाला जो नारियल है उस नारियल को क्या करेंगे, जो नारियल का जो वाइट वाला हिस्सा है वो आप निकाल लेंगे, और निकाल के कुछ शाम भक्तों को थोड़ा थोड़ा करके वहीं बांट देंगे। तो वो बाबा शाम को अर्पण होता है, क्योंकि बाबा शाम को आपने नारियल वाला फल चढ़ाया है, अर्पण किया है, तो बाबा शाम अपना आशीष देते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जब आप नारियल वाला अर्जी अपने घर में लगा लेते हो, तो नारियल वाले अर्जी को तो आपको इस तरह से करना नहीं है। देखिए, जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तब आपको क्या करना था वो मैंने अभी आपको बताया है। परंतु आप नारियल वाला जो अर्जी है, जो आप घर में ले बांध के रखे हैं, आपने बाबा शाम से अरदास लगाई है, मान लीजिए आपने अर्जी लगाए हुए 6 महीने हो गए, 1 साल होने वाला है, परंतु आपने वो घर में ही बांध के रखा और आपकी अरदास पूरी नहीं हुई, तो जो अर्जी वाला नारियल होता है वो बांध कर बाबा शाम के दरबार लेकर जाना पड़ता है। बाबा शाम को वहाँ पर दिखाकर बाबा शाम से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे बाबा शाम, मैंने आपके नाम से अरदास लगाई है, अर्जी लगाई है, आप अपने इस बच्चे पर ध्यान दो, आप तो सब जानते हो, अब अंतर्यामी हो कि हमारी क्या इच्छा है। इस तरह से बोलने के बाद बाबा शाम को वो अर्जी वाला नारियल जो आपने घर में बनाया था वो आपको लेकर जाना है, और सही तरीके से लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आपने लेदर वाले पर्स में डाल दिया, पर्स में लेकर आप मंदिर चले गए, ऐसा नहीं करना है। कोई लेडीज़ वगैरह जो होती है उनके पास पर्स वगैरह होता है, अगर लेदर का नहीं है, नॉर्मल वैसा पर्स है जिसमें आपके नॉर्मल सामान वगैरह रहते हैं, तो उसमें तो आप रख सकते हैं। परंतु अगर लेदर का पर्स है तो उसमें तो भूल से भी मत ले जाइए। अगर आपके साथ परिवार में कोई और सदस्य जिसके पास जो पीछे जो बैग टांगते हैं वो वाला बैग है, तो उसमें आप नारियल को रखकर बाबा शाम के दरबार तक ले जाएंगे, और ले जाने के बाद आपको अर्जी वाले नारियल को बाबा शाम को दिखाने के बाद वहीं पर बाबा शाम से अरदास लगानी है, और अरदास लगाने के बाद वहीं पर बांध देना है। जो 11 रुपये की दक्षिणा होती है आपको वहाँ पर दान पेटिका में चढ़ा देना है, क्योंकि आप अरदास वाला नारियल इधर उधर रख देंगे तो उसमें से पैसे निकल के गिरने का डर होता है। तो इसलिए आपको जो पैसा होगा वो दान पेटिका में डाल दीजिए। अर्जी वाला जो कागज़ वो नारियल में बंधा रहता है, मौली के साथ लपेटा रहता है, तो उस अर्जी वाले कागज़ को आप चाहे तो निकाल लीजिए। निकालने के बाद या तो वहाँ पुजारी वगैरह होते हैं बाहर, मंदिर के बाहर में गणेश जी का एक छोटा मंदिर है, वहाँ पर पुजारी जी मिल जाएंगे आपको। उस पुजारी जी के हाथों में देकर उनसे कह सकते हैं कि ये मेरी बाबा शाम के नाम से अरदास है। या तो आप उस पूरा नारियल को बाबा को दिखाने के बाद उस पूरा नारियल सहित ही उस पुजारी को जाके दे सकते हैं कि मेरी बाबा शाम से अरदास है, इसमें अर्जी लगी हुई है, इसमें दक्षिणा रखा हुआ है, आप इसको ग्रहण करिए और मेरी अर्जी को बाबा शाम को पढ़ के बता दीजिए कि मेरी ऐसी ऐसी अर्जी है। तो उस पुजारी महाराज को आप देकर आ सकते हैं। नहीं तो अगर पुजारी जी महाराज नहीं मिलते हैं तो आपको करना क्या है, आप उस नारियल को वहीं पर बांध सकते हैं रेलिंग से। रेलिंग में बहुत सारे नारियल बंधे होते हैं, उन्हीं में से कोई रेलिंग में नारियल को बांध दीजिए। और बाबा शाम का जो अर्जी वाला कागज़ है वो आप श्याम कुंड में जाएंगे तो बहुत सारे पुजारी लोग बैठे रहते हैं। तो अगर वो एकादशी या द्वादशी वाला दिन नहीं है जिस दिन भीड़ भाड़ नहीं होता तो आपका अर्जी वाला वो जो कागज़ है वो लोग पढ़ देते हैं तुरंत। परंतु अगर भीड़ भाड़ वाले दिन जाते हैं तो किसी के पास इतना समय नहीं होता कि कोई पढ़ सके, फिर तो आपका चीज़ इधर उधर हो जाएगा जो आप लगाए हैं। परंतु बिना भीड़ वाले दिन जाएंगे तो ये सारा काम हो जाता है। तो वहाँ जाने के बाद जाएंगे, उनसे वो दे देंगे कागज़, बोलेंगे कि ये हमारी अर्जी है, बाबा शाम को पढ़ के सुना दीजिए। तो वो आपके सामने का नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ देगा आपके सामने। जो भी 11 रुपये की दक्षिणा वगैरह है वो आप अलग से उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि आपने जो पहली दक्षिणा वो तो आपने अर्पण कर दी, नहीं की होगी तो अर्जी वाले नारियल के साथ वो जो दक्षिणा होगी वो उन्हें दे दीजिएगा आप, क्योंकि वो आपकी अर्जियों को पढ़ रहे हैं।
क्योंकि कहते हैं कि हम कभी भी अपनी अर्जी लगाते हैं तो खाली हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसके साथ हमें 1 रुपये का सिक्का या सवा आना या जो भी होता है 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से वो दक्षिणा रखनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम दक्षिणा क्यों दें। देखिए, मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ अभी, यही चीज़ पूछने के लिए अगर आप पर्सनली जाएंगे किसी पंडित या ब्राह्मण के पास तो वो तो आपसे काफ़ी सारे पैसे ले लेगा कि भाई मैंने बताया, वो मांगेगा नहीं आपसे, आपका खुद ही मन करेगा कि भाई मैंने इनका इतना समय लिया तो इन्हें कुछ दे दूँ। मैं ऐसा नहीं मांगता हूँ आपसे। हालांकि ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे कुछ दीजिए, ये सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूँ आपको जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ जो होती है भजन मंत्र शक्ति पर, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं वही मेरी दक्षिणा है, वही मेरा सब कुछ है। परंतु अगर पूरा वीडियो ही नहीं देखते तो मुझे कहाँ दक्षिणा मिलती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो मैं बातें बताता हूँ उसको पूरा सुनेंगे, देखेंगे तो मेरी दक्षिणा मुझे खुद ही मिल जाती है। बाबा श्याम दे देते हैं और बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा भी करते हैं। परंतु आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। तो इसी तरह से जब आप उनको दे देंगे तो वो पढ़ देंगे तो आपकी बाबा श्याम तक बात पहुंच जाएगी और कुछ महीनों में आपकी अरदास पूरी हो जाती है। और अगर नहीं पूरी होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाबा श्याम से आकर मिलिए, बोलिए बाबा श्याम, हमने 2 महीने 3 महीने पहले आपसे अरदास लगाई थी, हमारी अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई बाबा, हमसे क्या त्रुटि हो गई, हमारे से क्या भूल हो गई बाबा, हमारे घर में ये परेशानी क्यों लगी हुई है, क्यों दिक्कत है बाबा, हम पे कृपा करो बाबा, आप तो हारी के सहारे हो, आपने अपनी माता को वचन दिया है बाबा, क्यों मेरी ये परेशानी दूर नहीं हो रही बाबा, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी, मैं आपकी चरणों की दासी बनूँगी बाबा। बस इस तरह से भगवान से रिक्वेस्ट करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान को मनाना है, खाटू धाम में जाकर मनाना है बाबा श्याम को। जब आप मनाएंगे ना उन्हें, इस तरह से बोलेंगे, तो मनाने के लिए जो वक्त होगा, अगर अब बाबा श्याम आपसे रीझ गए तो आपको उतना समय भी देंगे और आपको मनाने भी देंगे। तो इस तरह से मना कर बाबा श्याम का ध्यान करके कहेंगे ना तो बाबा श्याम आपकी अरदास को ज़रूर पूरी कर देंगे, आप देखेंगे। तो ये तरीका है बाबा श्याम को अर्जी लगाने का। ऐसा नहीं है कि आप अर्जी वाला नारियल जो है घर में बांधे रखे हैं 2 साल से और अर्जी पूरी नहीं हुई, फिर आप बताएंगे कि भाई अर्जी अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई, बाबा श्याम का नारियल हमने घर में रखा हुआ है। देखिए, नारियल बांध के तब रखा जाता है जब हमारे पास रुपए पैसे धन नहीं होते, हमें लगता है कि हम अभी बाबा के दरबार नहीं जा रहे, परंतु हमने अपने घर के मंदिर में ही बाबा को दिखाकर नारियल, अर्जी वाला नारियल बांध लिया। ऐसे भी करते हैं कई सारे लोग। ऐसा नहीं है कि खाटू धाम में जाकर आपकी अर्जी बांधेंगे तब बाबा पूरी करेंगे, तो ये अपनी अपने भाव होते हैं। परंतु जब आपको ऐसा लग रहा है कि घर में रखे रखे आपकी अरदास अभी पूरी नहीं हुई, तो उस नारियल जो आपने घर वाला, जो नारियल वाला अर्जी है, उसको जाकर खाटू धाम में समर्पण कर दीजिए, अर्पण कर दीजिए, बाबा को दिखा के वहीं पर बांध दीजिए। अब आपने अर्जी जो लिखी है वो तो कागज़ उसी में बंदी पड़ी, अर्जी लिखी हुई है, उसको अर्जी को तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, वो तो ऐसी बंदी की बंदी रह गई घर में। तो मान लीजिए 6 महीने 1 साल तक ऐसी बंदी है, किसी ने पढ़ी नहीं, आपके घर में आपकी ऐसी लटकी पड़ी है, क्योंकि आपने अर्जी इसलिए घर में बांध के रखी थी ना कि खाटू धाम आप जब जाएंगे तब वहाँ समर्पण करेंगे। ऐसा नहीं कि जब आपकी अरदास पूरी हो जाएगी तभी आप जाके उसको बांध के आएंगे खाटू धाम। देखिए, जब आपकी अरदास पूरी हो जाती है तो बाबा के दरबार में लोग जाते हैं और एक अर्जी वाला नारियल खोल देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनकी अर्जी पूरी हो गई। बाबा को सवा मनी का भोग करवाने के लिए जाते हैं, बाबा को धन्यवाद करने के लिए जाते हैं, बाबा का निशान यात्रा करके बाबा को धन्यवाद देते हैं बहुत सारे लोग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम के लिए करते हैं। तो आपको भी ऐसे करना चाहिए, बाबा श्याम का ध्यान करना चाहिए और बाबा श्याम का जो अर्जी वाला नारियल है इस प्रकार से आप अर्पण करिए बाबा को। ज़रूर देखेंगे कि बाबा श्याम आपकी अर्जियों को पूरी करेंगे। और बाबा श्याम जो हैं हारे के सहारे हैं, हमारे रक्षक हैं। बस बाबा श्याम से ही कहते हैं कि हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, दया दृष्टि बनाए रखें, जिससे बाबा श्याम के हम हमेशा इसी प्रकार से गुणगान करते रहें और आपको भी बताते रहें। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।